हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीरेंद्र पांचाल। लास्ट 2 वीडियोज में हम लोग डिफरेंशिएशन के फाउंडेशन क्वेश्चंस कर चुके हैं। बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, उसकी जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर चुके हैं। आज हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मल पार्ट्स में यानी कि फॉर्मल टाइप्स में जाते हैं। तो फॉर्मल टाइप में जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। ये एक टॉपिक ऐसा है हमारा जो एक चैप्टर को भी खत्म कर देता है। साथ साथ डिफरेंशिएशन के अलावा क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, तो वो ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी यहाँ पर काम आएगी क्लास 12 के बच्चों के लिए। 11th क्लास के बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं होगा, तो उसी के साथ साथ यानी कि इस एक टाइप में हम दो चैप्टर को एक साथ खत्म कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक एट द लास्ट स्टेप होगा हमारा। इसमें पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा साइन इनवर्स 2x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर साइन इनवर्स है, जो यहाँ पर इनवर्स वाला फंक्शन होगा वही आपको इस एंगल में चेंज ला करके बनाना होगा। ये साइन इनवर्स है, तो मुझे इस एंगल में जो चेंज करना है उसको भी मुझे साइन ही बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए आपको जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है वो x पर अप्लाई करना है। तो मैं x को क्या लेट करूं, ये भी बच्चों के दिमाग में काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि हम इसको क्या लेट करें कि हम इसको रिमूव कर पाए। तो उसको रिमूव करने के लिए बेटा यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए का मतलब ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब ये होगा तो हम एक्स को ए टेन थीटा लेट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स को हम ए साइन थीटा या ए कोस थीटा लेट करेंगे। तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर बन रही है। ए का मतलब बेटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक्स है, तो अगर इसमें 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन, तो ये हो गई हमारी। तो मैं यहाँ इसमें x को क्या लेट करूँ, तो मैं यहाँ लेट कर सकता हूँ x को, या तो मैं साइन थीटा लेट करूँ या कोस थीटा लेट करूँ। तो मैं लेट कर सकता हूँ। तो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम उसको लेट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए यहाँ पर हमारा 1 है, तो मैं इसको लेट कर सकता हूँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए का मतलब 1। तो अब मैंने जब इसको x को ये लेट कर लिया, तो साथ ही साथ बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो थीटा बेटा हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। अब हम इसको अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन को। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, जहां पर x था हमने उसको साइन थीटा रख दिया, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर आने पर वही कोस स्क्वायर थीटा हमारा कोस थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा कोस 2 साइन थीटा कोस थीटा, बेटा ये आइडेंटिटी होती है हमारी किसकी, साइन 2 थीटा की। 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, ये हमारी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। इस इनवर्स से ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 थीटा। ध्यान रखना बेटा, हमको इसको ही खत्म करना था, ये खत्म हो चुका। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं गिवन था, हमें क्वेश्चन में एक्स था, तो इस थीटा को हमें वापस से एक्स में रखना होगा, इसलिए हमने पहले ही थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली थी। अब इसको यहाँ पर रख देंगे बेटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स x। ये बेटा इतना प्रोसेस हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन ये बन सकता है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये 4 मार्कर का क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है, तो साथ ही साथ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी ये पार्ट खत्म कर लिया। अब हम आते हैं इसके डिफरेंशिएशन में। अब बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx 2 साइन इनवर्स x। अब आप लोगों को जैसे कि पता है ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में आया है, तो इस 2 को अलग कर देंगे, dy by dx इनटू में साइन इनवर्स x। बेटा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है हमारा
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसके साथ सीधा लिख सकते हैं 2 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ बेटा हमारा, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आंसर हो गया। अब हमारे सामने बेटा ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x का क्यूब। ये x का, इसका एंगल x के फंक्शन में है, साइन इनवर्स है। तो हमें ये तो आइडिया मिल गया कि हमें इसको साइन इनवर्स यहाँ पर है तो हमें इसको साइन का ही कोई कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा कोई टाइप यहाँ पर नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन ये हमारा जो 3x माइनस 4x क्यूब है, अगर मैं इसको x का सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूं तो ये मेरा जो फॉर्मूले से मैच करेगा वो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से मैच करेगा। यही एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एंगल बेस्ड है, यानी कि साइन 3 थीटा में हम कोई स्पेशल कोई टाइप क्या कोई सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई आइडेंटिटी बना पाए वो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले जैसा हमें मिलता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको x को sin थीटा रख दूं, x को sin थीटा रख दूं तो ये मेरा सीधा sin 3 थीटा बनता है। तो ये sin 3 थीटा के लिए आपको इसकी आइडेंटिटी याद होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको आइडेंटिटी भी याद रखनी है। तो x को बेटा हम क्या लेट कर लें, क्योंकि ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, इस तरीके का कोई टाइप इसमें नहीं आएगा। ये स्पेशल डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से आपको इसका आइडिया मिलेगा। तो हम x को लेट कर लेते हैं बेटा साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब डायरेक्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, थीटा का हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो वो होगा हमारा साइन इनवर्स x, रख देते हैं यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x। तो dy बाय dx 3 कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा हमारा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो दिखने में कैसा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स को क्या रखते हैं बेटा, या तो ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। तो रख देते हैं हमारा, लेट कर लेते हैं, ए की जगह यहाँ पे 1 है तो लेट एक्स इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना बेटा, ये 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है। तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक और 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा की जो बेटा आइडेंटिटी यूज होती है ज़्यादातर, वो ये 3 आइडेंटिटी है। तो हमने लिख दिया, तो इसकी जगह सीधा लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इनवर्स से ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा हमारा। थीटा की वैल्यू फिर अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा, तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में कोई टेन इनवर्स x है तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या है हमारा, ये बेटा क्वेश्चन
इसमें हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसका सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से आ रहा है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है हमारा और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला भी सब्स्टिट्यूशन हमारा इसके अंदर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको किसी टर्म से मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अगर मैं इस केस में ऊपर वाला नीचे वाला सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा ऊपर बन जाएगा कोस थीटा और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, यानी कि जब ये मेरा बीच में प्लस में आ गया तो x का सब्स्टिट्यूशन तो मैं साइन और कोस को ले ही नहीं सकता, क्योंकि उससे फिर मेरा और क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इसमें यूज कर रहे हैं। अब दूसरे वाले उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं x को ए टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं उसको रखता हूँ तो मेरे क्या इश्यूज आएंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुरंत सब्स्टिट्यूशन के बाद में मैं देखूंगा तो वो मेरा cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। ध्यान रखना, हमने साइन और tan में से किसको सिलेक्ट करा है। अगर हम साइन लिखते हैं तो नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, सोल्व तो हो जाएगा लेकिन उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा वाले की तरफ, तो अगर मैं सीधा ही सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा ये सीधी आइडेंटिटी बन जाएगी cos 2 थीटा की। ध्यान रखना बेटा, साइन थीटा cos 2 थीटा, साइन थीटा और cos थीटा की 2 थीटा की या हो या 3 थीटा की हो, सबकी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आपके टिप्स पे आएंगे। क्वेश्चन आइडेंटिटीज की वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आइडिया देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इन ट्रिक को याद रखोगे तो आप इसमें अगर सेकंड वाले लगा दोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और शायद आप डिफरेंशिएशन वाली जो सिंपलीफाइड टर्म है वहां तक भी शायद ना पहुंचो। लेकिन अगर हमें आइडेंटिटीज का भी आइडिया होगा और ट्रिक का भी आइडिया होगा तो हमारा समय भी बचेगा और क्वेश्चंस भी हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको x को अगर हम tan थीटा रखते हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा रख देता हूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो बोला है कि इसको साइन इनवर्स को हमें हटाना है, यहाँ पर आपने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, लेकिन ये साइन तो कैंसिल नहीं हुआ। तो इस साइन को कैंसिल करने के लिए क्या करें बेटा, हाँ हमने cos में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये भी पक्का है कि cos साइन से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इस cos को तो मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। जो 90 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन जो रिलेशन है साइन और cos में, अगर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा तो मैं इसको हटा सकता हूं। वो कैसे, जैसे साइन इनवर्स मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा भी होता है। तो अगर मैं इसको साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख दूं, 90 को रेडियन में लिखें तो π/2। अब तो चला गया मेरा π/2 माइनस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। तो dy बाय dx 90 कांस्टेंट है इसका। हाँ, अभी डिफरेंशिएशन करने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं थीटा को, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन का तो एक ही लाइन का काम है, ये सारा सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला काम है। 2 इंटू में 2 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आंसर। अब बेटा हमारे पास में ये क्वेश्चन है,
तो साइन इनवर्स के हम लोगों ने 3-4 तरह के अलग अलग क्वेश्चन कर लिए। अब इसको भी करके देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है, और जो पिछले करे हुए हैं वो भी बोर्ड में आए हुए हैं, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। साइन इनवर्स है, साइन को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करें, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले प्लस है और 4 है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें ये जो ट्रिक्स हैं इनको यूज करने का कोई आइडिया मिले। तो हम इसको अगर ऐसे लिख लें और इसको 4 को अगर मैं ऐसे लिख लूं, अभी भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो मैं इसको क्या करता हूं, x को अंदर कर देता हूं और इसको बाहर कर दूं। ये मैं कर सकता हूं। तो देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया, 1 प्लस ब्रैकेट में x का फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x को क्या लेट करें, tan थीटा। तो यहाँ पर हमारा x की जगह x का फंक्शन है 2 की पावर x, इसको अगर मैं tan थीटा लेट कर लेता हूँ तो मेरी क्वेश्चन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो कहाँ तक पहुंचेगी वो हम देख लेते हैं बेटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की। रख देते हैं इसे, तो साइन इनवर्स इनटू में sin 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, साइन ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 2 की पावर x। तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की x। तो ये हमने यहाँ तक इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, dy बाय dx कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ एज इट इज रहेगा, dy बाय dx इनटू में tan इनवर्स 2 की x। तो बेटा यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं है, x की जगह 2x है, 2 की पावर x है। अब इसको क्या करें, तो पहले तो इसको चेन रूल लगेगा इसमें बेटा, देखते ही पता चल रहा है क्योंकि फॉर्मूले से मैच नहीं होगा तो चेन रूल लगेगा। तो पहले इसको tan इनवर्स x मान करके इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हमारा 2 की पावर x है, तो ये हो गया इनटू में dy बाय dx 2 की पावर x। अभी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो a की पावर x वाला इसमें फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो 2 1 प्लस में कितना हो जाएगा 4x इंटू में a की x log a। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा और कंटिन्यू करेंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पे। आज साइन इनवर्स के कंपोनेंट्स हमने सारे ज़्यादातर सॉल्व करने की कोशिश की है, मतलब और ज़्यादा और टाइप्स भी हम इसमें लेकर के आएंगे, और क्वेश्चन भी साइन इनवर्स के लेकर के आएंगे, tan के भी लेकर के आएंगे, cos के भी लेकर के आएंगे। तो अभी एक वीडियो में हमारा अभी और ही ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन चलेगा, देखते रहिए। और भी कोई टिपिकल क्वेश्चन या फिर इस तरीके का किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अभी तक कोई इशू आए तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको एक्सप्लेनेशन में हम लोग ले सकते हैं।